चलो क्वेश्चन नोट करना। देखो स्मॉल m और ये है 2m, है ना, मास है इसमें 5m कर लो। m और 5m दो अपने को ब्लॉक गिवन है एंड इस तरफ से एक फोर्स अप्लाई किया गया है। तुमसे टेंशन और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m पूछा गया है। फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक स्मॉल m। करो ट्राई। फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक स्मॉल m। क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। फ्रिक्शनलेस सरफेस पे दोनों ब्लॉक को प्लेस किया गया है, एक का मास है m, दूसरे का मास है 5m और इधर F फोर्स अप्लाई किया गया, ठीक है। अब तुमसे स्ट्रिंग में टेंशन और स्मॉल m ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा गया है। करो ट्राई, कैसे करोगे देखो, ट्राई करो। टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m, टेंशन इस स्ट्रिंग में सॉल्व करना है, ठीक है। इस स्ट्रिंग में टेंशन सॉल्व करना है। Find tension and acceleration of block small m. आइडिया लग रहा है क्या कैसे सॉल्व करना है, फिर मैं बताऊं। चलो एक क्वेश्चन पहले मैं बता देता हूँ, फिर तुम कर लो ट्राई। टेंशन एंड एक्सेलरेशन अपने को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो तुम्हें समझना होगा कि दोनों ही ब्लॉक m एंड 5m दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्ट्रिंग डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करो तो टी टी इधर कितना हो जाएगा 2t, सिंपल समझो, है ना। अब यदि मैं समझूं एक कंबाइंड स्ट्रिंग, हाइलाइटर को ध्यान से देखना, हाइलाइटर को, तो तुम देखो इस स्ट्रिंग को ध्यान से देखो, इस स्ट्रिंग को। अब इस स्ट्रिंग के लिए अपन पावर मेथड या जीरो वर्क मेथड लगाना चाहते हैं तो देखो एम ब्लॉक के लिए एफबीडी ड्रॉ करोगे तो इधर से टेंशन, एंड पुली के लिए एफबीडी ड्रॉ करोगे तो इधर से टेंशन और इधर से टेंशन, ठीक है। समझना ध्यान से। यदि मैं इसका एक्सेलरेशन ए मानता हूँ A1 और इसका एक्सेलरेशन A2 मानता हूँ, समझो,
तो क्या मैं लिख सकता हूँ t इंटू ए वन माइनस टू टी इंटू ए टू, और इन दोनों का एडिशन किसके बराबर होगा, 0 के। समझना, t से t कैंसिल होगा और ए वन बराबर आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए टू के। ठीक है। अच्छा, जो मैंने ये पुली माना है, क्या वही एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन इस पुली का होगा, क्या वही एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का भी होगा क्या? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितना ब्लॉक आगे डिस्प्लेस होएगा उतना, सॉरी, जितना पुली आगे डिस्प्लेस होगी उतना ब्लॉक आगे डिस्प्लेस होगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि यदि मैं A2 को A मानूं, यदि मैं A2 को A मानूं, मतलब इसके पास यदि एक्सेलरेशन A है तो इसके पास एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2A। पहले ये एक्सेलरेशन वाला पार्ट समझ में आया क्या? एक्सेलरेशन वाला पार्ट यदि तुम्हें समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। 5m के पास एक्सेलरेशन a होगा तो m के पास एक्सेलरेशन 2m होगा। ये फर्स्ट पार्ट है। अब यदि तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ जाए तो ये काम तुम ना भी करोगे, डायरेक्ट यहाँ भी तुम लिख सकते हो, है ना? ठीक है, बट अभी तो स्टार्टिंग है तो अपने को करना होगा, फिर आगे जैसे जैसे अभी और क्वेश्चंस देखेंगे तो अब डायरेक्ट करना भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, करते हैं सॉल्व। अब क्या करेंगे कि 5m के लिए एफबीडी ड्रॉ करेंगे। तो देखो 5m के लिए जैसे एफबीडी ड्रॉ करोगे तो आगे फोर्स F लगेगा, पीछे क्या लगेगा, 2t, और एक्सेलरेशन है a। तो यहाँ से क्या लिखोगे, F माइनस 2t इक्वल्स टू 5ma। ये है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अच्छा, जब स्मॉल m के लिए एफबीडी ड्रॉ करोगे तो आगे टेंशन लगेगा और एक्सेलरेशन आगे की तरफ, तो t इक्वल्स टू सिंपल क्या लिखोगे, m इंटू ए। ध्यान से देखो। अच्छा, यहाँ पे रिप्लेस कर दो, f माइनस 2 टाइम्स ऑफ एम ए इक्वल्स टू 5ma। तो यहाँ से मुझे a क्लियर कट दिख रहा है, f अपॉन 7m दिख रहा है क्या, a इक्वल्स टू f अपॉन 7m। तो यहाँ से एक्सेलरेशन पता लग जाता है, और इसी एक्सेलरेशन को यहाँ पे रख दो, तो यहाँ से आ जाएगा m इंटू एफ अपॉन 7m। m से m कैंसिल, और टेंशन इक्वल्स टू आ जाएगा f बाई 7। एक बार देखो ध्यान से, किसी को कोई डाउट तो बताओ। सर किसी को किस, हाँ बोलो। सर वो स्मॉल ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2a है ना? 2a, a1 बराबर a2 को मैंने a माना है ना, हाँ 2a है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2 लिखना था यार, यहाँ पे 2 लिखना, सही बोल रहे हो, 2f बाई 7, सही बोल रहे हो। तो एक्सेलरेशन आ गया f अपॉन 7m। हाँ, और ब्लॉक का जो फाइनल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ब्लॉक का फाइनल एक्सेलरेशन तो 2a है, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 2f अपॉन 7m, है ना? 2f अपॉन 7m, ये है स्मॉल m ब्लॉक का एक्सेलरेशन। और ये है इधर टेंशन। देख लो अच्छे से, किसी को कोई से स्टेप में डाउट है तो बताओ, अच्छे से नोट करो। सर हाँ सर बोलो। सर एक्सेलरेशन तो f अपॉन 9m आ रहा है ना? f अपॉन 9m कैसे? सर वहाँ पे अच्छा t की हाँ, ओके, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो 2 रखाएगा यार, सही बोल रहे हो। फिर यहाँ भी चेंज होगा, तो कर लो चेंज। अब तो कहीं और चेंज नहीं होगा ना, एक बार देख लो। यहाँ से 5 और 4, 9 आ गया, 9 आ गया, बिल्कुल यहाँ पे आ गया 2 into 9, सही है, और ठीक है, 12/9। इसके पास एक्सेलरेशन 2a था, मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पे।
ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज कर देना। किसी को ये रिपीट कराना हो तो रिपीट का ही मैसेज टाइप कर सकते हो। किसी को ये क्वेश्चन रिपीट कराना हो तो रिपीट का भी मैसेज टाइप कर सकते हो। बाकी जैसे अपने पास एक्सेलरेशन आ जाता है तो नॉर्मल एफबीडी सॉल्व करते हैं, नेट फोर्स को एमए के बराबर करते हैं, आंसर आ जाता है। ओके, डन का मैसेज कर देना। समझ में आ गया हो, नोट कर लिए हो तो आगे बढ़ेंगे। फिर आज कम से कम अपने को 10 क्वेश्चन देखने हैं इस पे, अभी पहला क्वेश्चन ही हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसा है, एक सिंपल सरफेस है, इधर मैंने एक ब्लॉक प्लेस करा, देखना इधर अब मान लो मास है 2 किलोग्राम और नीचे है 4 किलोग्राम, 2 and 4, ठीक है, 4 किलोग्राम। अपने से पूछा है इस स्ट्रिंग में टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 किलोग्राम, फाइंड टी एंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 किलोग्राम। करो सॉल्व। टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 किलोग्राम सॉल्व करना है। सबसे पहले एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना, फिर नॉर्मल एफबीटी ड्रॉ करना, फिर दो इक्वेशन, दो अननोन से आंसर आ जाएगा। बताओ आंसर। आंसर आया हो तो मैसेज करो 5 and 10। ओके ठीक है, टेंशन 5 और एक्सेलरेशन 10, ऐसा क्या? फोर्टी बाई थ्री एंड 10/3। ओके ठीक है, देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए सभी का।
20 and 5, ओके ठीक है, देखते हैं। कैलकुलेशन चेक कर लो तब तक। देखो करते हैं सॉल्व। 10/3 एंड 40/3, अलग अलग आंसर दिए हो तुम। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो टेंशन टी, टी, टी और इधर कितना होगा 2t। सिंपल समझ में आता है। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, देखना ध्यान से। इसके लिए यदि मैं एक्सेलरेशन a मानता हूं तो इसके लिए 2a हो जाएगा। क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ? देखो कैसे लिख रहा हूँ। सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2ta, इधर देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो 2ta, है ना। तो इस तरीके से अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या तुम्हें ये बात अच्छे समझ में आई क्या, या फिर प्रॉपर लिखो? जल्दी बताओ। a और 2a समझ में आ गया क्या सभी को? डायरेक्ट है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों ऐसा कैसे पता लगा? 2t इंटू ए, और यहाँ पे देखो 2t इंटू ए, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। तो इससे डायरेक्ट अपन करेंगे अब। ठीक है, ये आइडिया अब लग चुका है अपने को। ठीक है, जैसे ये पता लगता है तो देखो 4 kg के लिए अपन एफबीडी ड्रॉ करें तो ऊपर कितना लगेगा 2t, नीचे कितना लगेगा 40, और नीचे एक्सेलरेशन कितना होगा a। तो यहाँ से क्या लिखोगे? 40 माइनस 2t इक्वल्स टू 40 माइनस 2t इक्वल्स टू 4a, है ना। और इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे 2 किलोग्राम के लिए? तो t आगे और एक्सेलरेशन है 2a, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखूंगा t इक्वल्स टू 8a, राइट। अब मैं क्या करूं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 40 इक्वल्स टू कितना आएगा 20a क्या? अच्छा यहाँ 8a गलत लिख दिया, यहाँ 4a आएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 4a, तो यहाँ पे आ जाएगा 12a। ठीक है, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जैसे एक्सेलरेशन पता लगता है तो टेंशन इक्वल्स टू कितना लिखोगे 4a, और t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40/3 मीटर। तो एक्सेलरेशन है 10/3 एंड टेंशन है 40/3। एक बार देखो, तुमसे 4 kg का एक्सेलरेशन पूछा है तो आंसर तो अपना यही होगा, और टेंशन अपने को t पूछा है तो आंसर यही है। क्या तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया क्या? तो यस का मैसेज करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी को कोई से स्टेप में डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इस तरफ एक ब्लॉक है ऐसे, ये इससे कनेक्टेड है, फिर ये एक पुली, फिर ये एक ब्लॉक, एंड फिर ये एक ब्लॉक, इस तरीके से। ठीक है, ये कंडीशन है। मासेस गिवन है, ऐसा मानो इधर 2m है, इस तरफ 2m, और इधर है m। दिख रहा होगा तुम्हें? हाँ, तुमसे पूछा गया है फाइंड फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक स्मॉल m। करो सॉल्व। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक स्मॉल m, ये क्वेश्चन का डायग्राम है। करो ट्राई। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक स्मॉल m।
टी इंटू जी। ओके, 3G तो बहुत ज्यादा है आंसर, पता नहीं हो भी सकता है, पता नहीं। जी के 3/5G के अलग अलग आंसर है। तीन तीन स्टूडेंट ने तीन डिफरेंट डिफरेंट आंसर, 3G जी एंड 3/5G। ओके, देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, करो ट्राई, जैसे सिखाया गया वैसे ही करना है। देखो इधर टेंशन टी, इधर टी, इधर टी, इधर टी, राइट, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग सेम है, और इधर टेंशन कितना हो जाएगा 2T। अब मुझे क्लियर कट दिख रहा है, यदि इसे मैं नीचे ए एक्सेलरेशन से मूव कराता हूँ, इसे भी ए एक्सेलरेशन से मूव कराएंगे, तो मुझे देखो अब इतना तो समझ में आ रहा है, सिमेट्री है तो एक्सेलरेशन तो सेम होगा। अच्छा, ना होता सिमेट्री तो क्या करते, A1 A2 मानते, है ना, A1 A2 मान के फिर रिलेशन सॉल्व करते। ठीक है, समझो ध्यान से, अभी तो सिमेट्री है तो मैं इधर ए और ए मान सकता हूँ, और इस ब्लॉक के लिए क्या लिखूं, देखो ध्यान से। अब मैं हाइलाइटर यूज करूंगा, हाइलाइटर को ध्यान से देखना। क्या ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है, ये एक सिंगल स्ट्रिंग है क्या? देखो ये जो मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ, क्या ये सिंगल स्ट्रिंग है? अब इसके लिए तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ ना, इसके लिए इक्वेशन क्या क्या लिखेंगे, देखो इसके लिए पावर मेथड से क्या लिखे, टी इंटू ए विद माइनस साइन, इसके लिए क्या लिखे, टी इंटू ए विद माइनस साइन, इसके लिए क्या लिखे, देखो जब ये दोनों नीचे जा रहा होगा तो ये ऊपर जाएगा, समझ में आता है। एंड इस पुली के लिए एफबीडी ड्रॉ करो, तो इधर टेंशन टी और इधर टेंशन टी, तो टी और टी कितना हो जाएगा 2T, और इधर मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए और ए मान लेता हूँ, सपोज करो, तो इधर के लिए पावर मेथड से क्या लिखेंगे, 2T इंटू ए ऑफ ए। तो इन दोनों को ऐड करो और सभी को 0 के बराबर कर दो, देखना ध्यान से। अब इसको अपन जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये माइनस टी और माइनस टी ए, -2TA आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ टी ए ऑफ ए इक्वल्स टू 2TA, ऐसा ही होगा क्या, देखो ध्यान से, तो 2T से 2T कैंसिल, और ए ऑफ ए इक्वल्स टू ए के बराबर। क्या तुम्हें ये समझ में आया? जो मैंने एक्सेलरेशन सॉल्व करा, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो जैसे तुम्हें एक्सेलरेशन पता लग जाता है, उसका तो क्वेश्चन है ही नहीं कुछ भी, दो ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ कर लो और बस आंसर सॉल्व कर लेते हैं। चलो पहले अपन इस ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करते हैं, तो क्या लिखोगे बताओ। ऊपर की तरफ लगेगा टी, नीचे की तरफ लगेगा 2mg, और एक्सेलरेशन है किधर, नीचे की तरफ, तो इक्वेशन क्या लिखोगे, 2mg माइनस टी बराबर 2ma, इक्वेशन फर्स्ट, सही है। अच्छा, ये स्मॉल m के लिए एफबीडी बनाओ, तो ऊपर टेंशन 2t, नीचे क्या लगेगा mg, और इसके लिए एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ a, तो 2t माइनस mg इक्वल्स टू ma, है ना। तो अपने पास ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, कर लोगे सॉल्व, ये सेकंड और ये फर्स्ट। बताओ आंसर कितना आता है सॉल्व करके। मेन स्टेप ये वाला है, इसमें किसी को भी डाउट हो तो प्लीज बताना मुझे, है ना। करते सॉल्व में, 2t माइनस mg इक्वल्स टू ma, और इधर से आ जाएगा 4mg माइनस 2t इक्वल्स टू 4ma, इससे ये कैंसिल होगा, और इधर से आएगा 3mg इक्वल्स टू 5ma, इससे ये कैंसिल होगा, और a बराबर आएगा 3/5। सही बोला था, बहुत बढ़िया, इसका आंसर सही था, कुणाल का आंसर सही था, बहुत बढ़िया कुणाल। कुणाल कैसे सॉल्व किए थे क्या, या कोई डिफरेंट मेथड यूज किए थे? सर ऐसे ही किए थे। बहुत बढ़िया। चलो ये हो गया हो तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं, नोट करो अच्छे से।
नोट करके डन का मैसेज कर देना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, अभी अपन थर्ड पे पहुंचते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4। 4 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखो। बहुत ध्यान से देखना। देखो इस तरफ है ब्लॉक ए और इधर है ब्लॉक बी, ठीक है। एंड मास ऑफ ए अपने को m गिवन है सपोज कर लो, और मास ऑफ बी अपने को 2m गिवन है, ठीक है। तुमसे पूछा गया है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m और mb। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ma एंड mb। एंड जैसा आइडियल सिस्टम अपन कंसीडर करते हैं, स्ट्रिंग एंड पुल्ली कैसा है, मासलेस। जैसा अपन सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ये सब कुछ, बस एम ए और एम बी तुम्हें गिवन है, इसमें तुमसे इसका एक्सेलरेशन पूछ। लगाओ दिमाग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन।
कुछ आइडिया लगा क्या किसी को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन में तुम कंफ्यूज हो गए हो, ऐसा कैसे आ रहा है? देखो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले देखना ध्यान से, टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इधर टेंशन टी मानते हैं तो इधर भी टी होगा और इधर भी टी होगा और इधर भी टी होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग तो सेम है। अच्छा, जब अपन ब्लॉक बी के लिए इस टी की, तो इधर कितना हो जाएगा 2t है ना। और इस पुली के लिए भी मैं एफबीडी ड्रॉ करूं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। तो इस वाले पुली के लिए ड्रॉ करो, इसके लिए मत करो। हाँ, इस पुली के लिए अपन ड्रॉ करेंगे, ये वाला जो पुली है ना, इसके लिए। देखो इधर, देखो इधर नीचे टेंशन टी है, इधर नीचे टेंशन टी है और ऊपर टी है। अब ये बहुत अजीब सा लग रहा है कि ऐसा सिचुएशन कैसे हो सकता है कि नीचे 2t और ऊपर 1t, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ये कंडीशन तभी पॉसिबल होगा, सोचो, ये कंडीशन तभी पॉसिबल होगा जब खुद टेंशन ही जीरो हो। समझना ध्यान से, ये कंडीशन तभी पॉसिबल होगा जब खुद टेंशन जीरो हो। क्या बात समझ आ रही है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम इस पुली के लिए एफबीडी ड्रॉ करो, तो मुझे दिख रहा है ऊपर एक टेंशन है, नीचे 2 टेंशन है। अब ये चीजें बैलेंस कब रहेगी, मतलब ये इक्वेशन होल्ड कब करेगी? टी बराबर 2t। कौन से कंडीशन पे अपन कह सकते हैं कि टी बराबर 2t हो? तो एक ही कंडीशन दिखता है, कौन सा? जब टेंशन खुद जीरो हो। समझ रहे हो? कहने का मतलब कि इन सभी इस स्ट्रिंग में टेंशन है कितना? जीरो के बराबर। और जैसे ही टेंशन जीरो है तो ब्लॉक ए एंड बी फ्री फॉल करने लग जाएगा। और जैसे ब्लॉक ए एंड बी फ्री फॉल करेगा तो एक्सेलरेशन ऑफ ए और बी इक्वल टू किसके बराबर होगा? जी के। क्या तुम्हें समझ आया क्या? सोचो ध्यान से। स्ट्रिंग में टेंशन नहीं है, इसका क्या मतलब है कि यदि मैं किसी ब्लॉक के लिए एफबीडी ड्रॉ करूंगा तो नीचे सिर्फ mg लगेगा और ऊपर तो टेंशन है ही नहीं, तो ये तो जीरो है। और यही एक्सेलरेशन ए के बराबर होगा, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एम से एम कैंसिल होगा और ए बराबर जी। पावर मेथड से नहीं करेंगे, पावर मेथड से भी करो ना, कहीं से होल्ड ही नहीं करेगा, होल्ड हो ही नहीं सकता ना। तुम देखो ना, इस वाले पुली को यदि मैं ध्यान से देखूं तो ये कह रहा है ऊपर टेंशन टी और नीचे टेंशन 2t। क्या कभी ये पॉसिबल हो सकता है क्या? सोच के देखो। अपने को तो अभी तक ये सिखाया गया था ना कि ये टी टी हो तो यहाँ पे 2t हो जाता है, ऐसा ही सिखाया गया था। बट यहाँ पे तो टी गिवन है सिर्फ। तो ये केस कब पॉसिबल होगा? जब टेंशन खुद जीरो के बराबर हो। समझ में आया क्या तुम्हें? समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। नोट कर लो, नोट करके डन का मैसेज कर देना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4, अब अपन 5th देखेंगे। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना, फिर आगे देखते हैं।
ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 5। देखना ये डिफरेंट है, इसमें अपने को वेलोसिटी सॉल्व करनी है। वेलोसिटी ऑफ पुली एंड इधर है ए और इस तरफ है बी, इस तरफ है वेलोसिटी ऑफ बी। तुमसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए तुमसे पूछा गया, ठीक है। दो कंडीशन गिवन है। इफ फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। यदि वेलोसिटी पॉजिटिव हो, मतलब जो डायरेक्शन तुम्हें दिखाया गया है उसी डायरेक्शन के अलोंग, और यदि कभी वेलोसिटी नेगेटिव हो, इसका मतलब कि जो डायरेक्शन तुम्हें डायग्राम में शो करा गया है उसके जस्ट अपोजिट। तो इन दोनों कंडीशन के लिए वेलोसिटी ऑफ ए कैलकुलेट करो। इन दोनों कंडीशन के लिए वेलोसिटी ऑफ ए कैलकुलेट करो। जीरो एंड 30, ओके ठीक है, देखते हैं। जीरो एंड 30, ओके। जीरो एंड 30, ओके, बढ़िया, देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे यदि मैं टेंशन टी मानता हूँ तो इधर भी टेंशन टी और इधर कितना होगा 2t। जैसा तुम्हें पावर मेथड में सिखाया गया, सभी वेलोसिटी को या तो ऊपर मानोगे या तो नीचे मानोगे। तो यहाँ पे दो वेलोसिटी ऊपर गिवन है तो अपन इसे भी ऊपर मान लेते हैं। तो मैं नेट इक्वेशन लिखूंगा t इंटू वी ए, समझना, प्लस t इंटू वी बी इक्वल्स ऐसे, हाँ। और इस पुली के लिए देखो तो पुली के लिए एफबीडी कैसे बनेगा, इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी, और इसके पास है वेलोसिटी वीपी ऊपर, तो माइनस 2t इंटू वीपी इक्वल्स टू 0, यही लिखेंगे, टी से टी कैंसिल होगा एंड वी ए प्लस वी बी बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वीपी के। ये सॉल्व किए हो गए। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो वी ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वीपी माइनस वी बी, ये रिलेशन अपने पास आ जाता है। अब ध्यान से देखो, पहले कंडीशन की बात करते हैं ए के लिए। तो वी ए
दोनों पॉजिटिव है, ऊपर है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 5 माइनस 10, तो आंसर कितना आ गया 0। दूसरे के लिए देखें तो यहाँ से आएगा 2 इंटू 5, देखना दूसरे के लिए 2 इंटू 5 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30। बिल्कुल सही आंसर है 0 एंड 30। किसी को कोई से स्टेप में डाउट है क्या? समझ में आ गया हो डन का मैसेज करो नोट कर लेने के बाद, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना, आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई भी स्टेप में डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछ लो। ओके ठीक है, देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो, एक अपने पास ब्लॉक गिवन है जिसे स्मूथ सरफेस पे प्लेस किया गया है एंड इस पे एक एडिशनल ब्लॉक इस तरीके से प्लेस किया गया है ऐसे, और इस पॉइंट से F फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। मास है स्मॉल m और इधर है मास कैपिटल M। ठीक है, एक का मास है स्मॉल m, एक का मास है कैपिटल M, और स्मॉल m सपोज करो गिवन है 20 किलोग्राम और कैपिटल M गिवन है मान लो 30 किलोग्राम, ऐसा अपने को इन्फॉर्मेशन गिवन है, और फोर्स F अप्लाई कर दिया गया 180 न्यूटन। तुमसे पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ M and capital M. Find acceleration of M and capital M. करो सर। Find acceleration of M and capital M. ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, करो ट्राई। Acceleration of capital M equals to 0. Okay. नाइन एंड 0, बढ़िया, बहुत बढ़िया। माइक अनम्यूट करके बताओगे क्या कैसे सॉल्व किए 9 एंड 0?
स्नेहिल या सौम्या कोई भी बता दो। सुमित का भी आंसर है 9 एंड 0। बहुत बढ़िया यार, गजब, सभी का आंसर सही आ रहा है। हाँ बताओ कैसे सॉल्व करें, कोई बताओ। सर सरफेस, ये हाँ हाँ सर ये कैपिटल एम तो मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों पुली अपनी फिक्स है, तो उसी के ओवर ये रोप मूव करेगी। अच्छा ओके, ठीक है देखते हैं। देखो सबसे पहले तो अपन एफबीडी ड्रॉ करेंगे। न्यूटन्स लॉ में कोई भी क्वेश्चन मैंने लॉजिक से तुम्हें सॉल्व करना नहीं सिखाया। एफबीडी मुझे पता है कि स्ट्रिंग को तुम जितना खींचोगे वो इतना आगे जाएगा। तो मान लो सपोज करो इसका एक्सेलरेशन अपन ए मान लेते हैं। अब मैं कैपिटल एम के लिए एफबीडी यदि ड्रॉ करूं तो देखो इसका एफबीडी कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। क्या इसका एफबीडी इस तरीके से बनेगा क्या? इसे टेंशन मान लेते हैं, एफ को सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए। क्या कैपिटल एम का एफबीडी इस तरीके से बनेगा क्या? देखो एक बार ध्यान से। ब्लॉक एक को हटा दिया क्योंकि देखो पुली तो इसी ब्लॉक से कनेक्टेड है ना, तो अपने को तो एफबीडी ऐसे ही बनाना होगा। अब इसको तुम ध्यान से देखो तो इस पे तुम्हें नेट फोर्स 0 दिखेगा, जितना आगे है उतना पीछे है। तो इस पे मुझे दिख रहा है एफ नेट किसके बराबर है, 0 के, राइट। इसलिए इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। एफबीडी से देखो। एंड इसके लिए अपन सिंपल क्या करेंगे, टी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और टी अपने को 180 गिवन है, मास है कितना 20, और एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता, तो ए इक्वल्स टू 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। कोई लॉजिक नहीं, डायरेक्ट एफबीडी। देखो ध्यान से, किसी को किसी स्टेप में डाउट है तो बताओ। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। एंड इस पे अपन नॉर्मल वगैरह का डायग्राम क्यों नहीं ड्रॉ करते, क्योंकि अपने को सिंपल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब है। तो नॉर्मल का कंपोनेंट अलोंग एक्स 0 हो जाता, इसलिए अपन वो सब कंपोनेंट एमजी वगैरह ड्रॉ नहीं करते हैं, ठीक है। नोट कर लेना, डन का मैसेज करना। देखो आगे, ये है क्वेश्चन नंबर 7। देखना क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, मजा आएगा तुम्हें सॉल्व करके। देखना, इधर मान लो 5 किलोग्राम, या फिर ऐसा कर लेते हैं, एक इसे 10 किलोग्राम मान लो, 10 किलोग्राम, एंड ये है 5 किलोग्राम, 10 एंड 5 किलोग्राम, और एंगल अपने को गिवन है 37 डिग्री, 37, ठीक है। तुमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ वेज। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल ए, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg।
स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस किया गया है इसे भी। लगाओ दिमाग। ये खतरनाक क्वेश्चन। चलो देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ, देखो ये जो ब्लॉक है ना, इसे मैं ए मान लेता हूँ और इसे मैं बी मान लेता हूँ। ब्लॉक ए के पास दो एक्सेलरेशन, कौन कौन सा बताओ? एक तो इस स्ट्रिंग की वजह से नीचे जा रहा होगा, वो तो है ही, ये जो नीचे जाएगा वो तो है ही, साथ ही जिस वेज पे ये है वो भी तो आगे की तरफ मूव करेगा, है ना? तो इस ब्लॉक के पास दो एक्सेलरेशन है। तुम्हें समझ में आया क्या दो एक्सेलरेशन कैसे है? एक बार सोचो। ब्लॉक पहले तो वेज पे है, एंड उसके बाद जैसे जैसे ये वेज आगे की तरफ मूव करेगा, एक मैं डायग्राम ड्रॉ करके तुम्हें समझा रहा हूँ, जैसे जैसे वेज आगे की तरफ मूव करेगा तो वैसे वैसे यहाँ से स्ट्रिंग फ्री होगी और ये स्ट्रिंग फिर इसे नीचे लेके जाएगा। समझ रहे हो क्या तुम? तो इस ब्लॉक के पास दो एक्सेलरेशन है, ये तुम्हें आइडिया लग गया होगा। अच्छा, मैं तुम्हें एक बार डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ब्लॉक के बारे में। सपोज करो इस वेज का एक्सेलरेशन मैं ए आगे मान लिया, क्योंकि वेज तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन ब्लॉक जो है उसके पास दो डायरेक्शन है। कौन कौन सा? देखो ये इस तरीके से मूव कर रहे हैं, यानी कि इसके पास ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई, दोनों ही कंपोनेंट्स से। समझ में आया होगा तुम्हें? अपने को अब समझना है। देखो जितना स्ट्रिंग इधर से फ्री होगा उतना ही ब्लॉक नीचे जाएगा। सपोज करो वेज को मैंने एक्स डिस्प्लेस कर देता हूँ। यदि मैं कहता हूँ कि वेज अब यहाँ पे आ चुका है, वेज अब यहाँ पे आ चुका है, कहने का मतलब कि इतना डिस्टेंस स्ट्रिंग की फ्री हुई है, तो ये स्ट्रिंग किसको मिलेगा? इस वाले ब्लॉक को मिलेगा। समझ रहे हो ना? तो तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए कि जितना डिस्प्लेस ब्लॉक आगे वेज आगे करेगा उतना ही ब्लॉक डिस्प्लेस करेगा अलोंग द इंक्लाइन।
तुम्हें ये वाला स्टेप समझ में आया क्या जो मैं अभी तक बोला? ये समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। इसमें एक एक स्टेप अपने को बहुत अच्छे से समझना होगा क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझना। तो देखो ऐसे समझे, अब मैं तुम्हें सिंपल ब्लॉक के लिए बता रहा हूँ, ब्लॉक के लिए क्या क्या सिचुएशन है। तो ब्लॉक के लिए जिस पे ब्लॉक है वो तो खुद ए एक्सेलरेशन से आगे मूविंग है, और ब्लॉक एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, वो भी ए एक्सेलरेशन से नीचे मूविंग होगा, है ना। और इनके बीच एंगल 37 है, देखो ये है 37, तो क्या ये भी एंगल 37 होगा क्या? सोचो, ये 37 है तो ये भी 37 होगा, समझ सकते हैं अपन। अच्छा, अब इसी एक्सेलरेशन के मैं दो फाइनल कंपोनेंट्स करूं तो एक इधर आएगा a प्लस ए कॉस 37 और नीचे आ जाएगा a साइन 37। तो इस ब्लॉक के दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? a cos 37 और a sin 37। a प्लस ए cos 37 और नीचे वाले a sin 37। ये मैंने काम ब्लॉक के लिए कर लिया। पहले बताओ ये एक्सेलरेशन वाला पार्ट तुम्हें समझ में आया क्या? पहले एक्सेलरेशन वाला पार्ट समझ में आया क्या? एक एक स्टेप अच्छे समझते चलना। हाँ, अब मैं पहले वेज के लिए एपीडी ड्रॉ करूंगा। किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं अपन? वेज के लिए। तो देखो ये अपने पास है वेज, मान लो सपोज करो, है ना। सोचो नीचे क्या लगेगा? mg कितना लगेगा? 100। सही बात है। इस पे एक पुली भी कनेक्टेड है ना। तो इस पे एक टेंशन इस तरफ लग रहा होगा और एक टेंशन इस तरफ लगेगा, क्योंकि टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पता अपने को ये बात। अच्छा, अब इसके बॉटम सरफेस से एक n1 लग रहा होगा, n1। हाँ, और एक बात और, ये जो ब्लॉक है ये भी ब्लॉक, तो इस पे इस अलोंग इस पे भी तो एक नॉर्मल लग रहा होगा जो n2 होगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस की कमी है, इसको मिटाने की। इधर है मान लो टेंशन T और इधर है इस तरफ है नॉर्मल n2। n2 किसने दिया है? ब्लॉक ने। और n1 किसने दिया है? ग्राउंड ने। पहले बताओ ये एफबीडी तुम्हें समझ में आया क्या? जो मैंने वेज के लिए एफबीडी ड्रॉ करा ये तुम्हें समझ में आया क्या? ये इसका मैसेज करो समझ में आया हो तो। वेज के लिए जो मैंने एफबीडी ड्रॉ करा वो समझ आया क्या? हाँ। अब जैसे ही मैं ये काम कर लेता हूं तो मेरा टारगेट क्या होगा कि अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई फोर्स बैलेंस कर दो। अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई कैसे करेंगे देखते हैं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, समझो ध्यान से। देखो मैं तुमसे कहूं पहले एंगल अपन चेक कर लेते हैं अच्छे से, है ना। एंगल चेक कर लेते हैं। देखो इसी लाइन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये एंगल है 37, ये एंगल है 37, ठीक है। ये एंगल है 37, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90, ये होगा 53। और जैसे ये 53 होता है तो तुम्हें ये आइडिया लगने लग गया होगा। एक मिनट, इसको डायग्राम को ना थोड़ा अच्छे से करो। ठीक है, चलो अब पहले अलोंग एक्स में कंपोनेंट लिखते हैं। पहले अलोंग एक्स में लिख लेते हैं, फिर अलोंग वाई में नेक्स्ट डायग्राम में दिखाऊंगा। अलोंग एक्स में, तो अलोंग एक्स में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? t प्लस टी कॉस 37। ध्यान से देखना, t प्लस टी कॉस 37 माइनस n2 साइन 37 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये एंगल है 37 डिग्री का। ये एंगल तुम्हें 37 समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो, है ना। ये एंगल है 37 डिग्री का, पक्का देख लो एक बार, 37 ही है ना। 37 नहीं 53 होगा, तभी तो यहाँ पे अपन साइन लिखेंगे। ये एंगल है 37 का, हाँ हाँ बिल्कुल सही। ये एंगल है 37 का, जो मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये एंगल है 37 डिग्री का। ये एंगल है 53 का, तो यहाँ पे मैं साइन लिख सकता हूँ। देखो ये वाला जो एंगल है ये है 37 डिग्री का, तुम्हें दिख गया होगा।
अब मैंने जो अलॉन्ग एक्स में इक्वेशन लिखा है, इसमें किसी को डाउट है क्या? t प्लस टी कॉस 37 माइनस इन टू साइन 37 इक्वल्स टू एम। बताओ इस इक्वेशन में किसी को डाउट है क्या? अलॉन्ग एक्स में, अलॉन्ग एक्स जो इक्वेशन मैंने लिखी है उसमें किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब मैं बात करूंगा अलॉन्ग वाई। अलॉन्ग वाई सोचो, अलॉन्ग वाई के लिए क्या करें? अलॉन्ग वाई बताओ मुझे, ध्यान से देखना। n1 बराबर n1 बराबर n1 बराबर क्या आ जाएगा बताओ? 100 प्लस n1 बराबर 100 प्लस, है ना, mg तो आएगा ही ना, सिंपल समझ में आता है। ठीक है, और इसमें एक टेंशन का भी कंपोनेंट आएगा। टेंशन का कंपोनेंट क्या आएगा बताओ? t sin 37, बिल्कुल सही बात है, t sin 37। और एक नॉर्मल का भी कंपोनेंट आएगा। नॉर्मल का क्या आएगा जल्दी से बताओ? 37 53। तो मैं चाहूं तो यहाँ पे लिख सकता हूँ n2 sin 53। बोलो, क्या ये तुम्हें समझ में आया जो मैंने n1 लिखा है? अच्छे से देखो सर, एक बार n2 रिजॉल्व कर दीजिए। ठीक है, मैं किधर रिजॉल्व करूं? इधर करता हूं। देखो n2 ऐसे है ना, ये रहा अपने पास n2। ठीक है, सोचो यदि मैं एक ऐसा डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं और यहाँ पे एक सिंपल ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये एंगल 37 होगा? देख के बताओ, क्योंकि ये एंगल है 37, ये एंगल है 37, तो ये भी 37 होगा क्या? अब जब ये 37 है तो ये कितना होगा? 53। अब इन के जो कंपोनेंट्स दो बनेंगे, किधर किधर बनेंगे? एक इस तरफ बनेगा और एक इस तरफ बनेगा। सोचो, है ना। और यदि मुझे इधर लिखना होगा तो इधर मैं लिखूंगा n2 cos 53 या तो n2 sin 37, बात एक ही है। और इधर का जो कंपोनेंट होगा वो n2 sin 53। ये देखो एक बार, n2 को मैंने रिजॉल्व कर दिया, दिख रहा है क्या तुम्हें? हाँ, तो ये अपन ने सिंपल अभी तक वेज के लिए करा है। अब अपन ब्लॉक के लिए करेंगे। पहले इतना नोट करो, ये क्वेश्चन तुम घर पे ट्राई करना है, ये प्योर आईआईटी का क्वेश्चन है, वैसे बता दो। पहले वेज के लिए अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई में इक्वेशन नोट करो। एक एक से बहुत ध्यान से देखना। देखो, जब तुम्हें डिफिकल्ट क्वेश्चन समझ में आने लग जाए, सॉल्व करने लग जाओ, तो इजी क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। तो हम अपन लोग हमेशा ये कोशिश करें कि अपना लेवल थोड़ा अप रहे। लेवल अप रहेगा तो इजी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे और कम टाइम में सॉल्व करोगे, ये भी ध्यान रखना, टाइम का भी सेविंग होता है। ये अभी तक मैंने वेज के लिए किया था, ब्लॉक के लिए अभी तक मैंने कोई काम नहीं किया है। ब्लॉक के लिए काम अब करूंगा।
ये नोट कर लिए हो तो एक बार डन का मैसेज कर देना। इस क्वेश्चन में तुम ध्यान से देखो तो 4 अननोन है। कौन कौन सा? n1, n2, t एंड एक्सेलरेशन। तो अपने को कायदे से 4 इक्वेशंस बनवानी होगी। अभी तक अपन 2 बनाए हैं, 2 और अपन बनाएंगे। एक बार ड्रॉ कर लो, फिर मैं ब्लॉक के लिए अपन काम करेंगे। बट हुआ कि क्या? देखना, ब्लॉक के लिए वेब बीडी ड्रॉ कर रहे हैं। ब्लॉक के लिए तो देखो, ब्लॉक के लिए कैसे होगा? सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दिया। इधर ये ब्लॉक है, इसके ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन। इसके इधर क्या लग रहा है? N2, है ना? ये एंगल है 37, तो ये भी होगा 37, ये होगा 53। ठीक है। अच्छा, और ये एंगल होगा 37, तो इधर टेंशन का कंपोनेंट बनेगा T cos 37, इधर बनेगा N2 cos 53 डिग्री। ठीक है, यही बनेगा। अच्छा, और इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपन ने पहले ही सॉल्व करा हुआ a cos 37, ऐसा a प्लस a cos 37। तो यदि मैं नेट फोर्स लिखूं तो क्या लिखूंगा? N2 cos 53 माइनस T cos 37 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू 1 प्लस cos 37। यही आएगा क्या इक्वेशन अलोंग एक्स? देखो ध्यान से, अलोंग एक्स में क्या ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे क्या अपन? देखो अच्छे से, इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। अब अलोंग y की बात करेंगे, तो इसमें एक नीचे इंजी भी लगाओ। हाँ, अब बात करेंगे अलोंग y। अलोंग y को ध्यान से देखो, इसके ऊपर के कंपोनेंट्स लिखने हैं, तो मैं लिखूंगा t sin 37 प्लस n2 sin 53। ध्यान से देखना, n2 sin 53 माइनस एम जी इक्वल्स टू एम, और इसके नीचे की तरफ एक्सीलरेशन था a sin 37 का, याद होगा तुम्हें? तो a sin 37 का लिखोगे, तो ये अपने पास अलोंग y इक्वेशन है। y डायरेक्शन की इक्वेशन तुम्हें समझ में आई क्या? बताओ मुझे। कंपोनेंट्स अपन ने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर लिया, और मुझे पता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्लॉक कितने से मूविंग है, तो a sin 37 से मूविंग है। सॉल्व कर लिया। तुम्हें चारों इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया हो तो फिर मुझे यस का मैसेज करना। चारों इक्वेशन 1 2 3 4, 2 अपन ने वेज के लिए करा था और 2 अपन ने ब्लॉक के लिए किया। चारों
इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया हो तो फिर मुझे इसका मैसेज करना। किसी भी इक्वेशन में डाउट हो तो 1 2 3 4 करके तुम मैसेज कर सकते हो। ये अपने पास थर्ड, ये है 4 और पीछे वाला होगा फर्स्ट एंड सेकंड। किसी भी इक्वेशन में डाउट हो तो उस इक्वेशन का नंबर 1 2 3 4 टाइप कर सकते हो। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इसके आगे क्या करना है पता तो होगा ही तुम्हें। 4 इक्वेशन, 4 अननोन और सॉल्व करेंगे। सर हाँ सर ये 4 वाले में एक्सेलरेशन नीचे है ना, तो mg माइनस साइन 37 होगा। हाँ यार, माइनस यहाँ लगा दूं, माइनस यहाँ लगा देता हूँ, अल्टीमेट सही हो जाएगा। सही है ना, माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, इक्वेशन सही हो जाएगा। सही बोल रहे हो यार, कहाँ दिमाग खराब है। यहाँ पे मैंने माइनस साइन ऐड कर दिया क्योंकि देखो मैंने ऊपर के फोर्स को पहले लिख दिया है, जबकि कायदे से मुझे mg माइनस करना चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, ये डाउट सब एडजस्ट हो जाएगा, है ना। इधर माइनस साइन, तो इसको मैं एक बार नीचे लिख देता हूँ अच्छे से। mg माइनस t साइन 37 माइनस m2 साइन 53 इक्वल्स टू m इंटू a साइन 37। ये क्या तुम्हें चारों इक्वेशन अच्छे समझ में आ गया क्या? आज घर पे इन चारों इक्वेशन को बहुत अच्छे से सॉल्व करना और फाइनल आंसर मुझे कल बताना, ठीक है। कल मैं पूछूंगा तुम लोगों से आंसर। इसके बाद तो क्वेश्चन पे अपन और प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट डे हो सकता है तो फ्रिक्शन स्टार्ट करूंगा, कर ही दूंगा नेक्स्ट डे फ्रिक्शन स्टार्ट। और तुम्हारा जो होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास का, अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के सारे बिगनर बॉक्स, सारे एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज 1 के सारे क्वेश्चंस जितने करे हो जितने नहीं करे हो सभी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ऑफिशियली एनएलएम तुम्हारा यहीं पे खत्म होता है, समाप्त होता है। तो होमवर्क में क्या क्या करना है, एनएलएम में जो भी बिगनर बॉक्स से कुछ क्वेश्चंस अपन ने नहीं सॉल्व किए हो तो वो कंप्लीट कर लेना, सारे बिगनर बॉक्स। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर कहाँ तक है, एक्सरसाइज 1 के भी सारे क्वेश्चन कर लेना, कॉम्प्रिहेंशन से लेके सब कुछ, ठीक है। हाँ, और मैं एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा, ये मैं एक्स्ट्रा क्लास या फिर हो सकता है तो क्लास में ही मैं ये डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज, ठीक है। और सबसे पहले तो होमवर्क तुम्हारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। 4 इक्वेशंस हैं तुम्हारे पास, इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करना, आंसर तक पहुंचना, फिर इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। किसी को पीछे वाला स्लाइड तो नहीं दिखना है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है क्या किसी स्लाइड का तो बताओ, मैं फिर नंबर बताना, फिर मैं पीछे करूंगा। हाँ, और तुम्हें जो भी पीछे के रिकॉर्डिंग चाहिए वो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हें प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तुम आराम से उससे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। पीछे